यीशु मसीह अपने पर्वतीय उपदेश में अपने चेलों से और लोगों से कहते हैं, अगर कोई तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा फेर दे। कोई तुझसे कुर्ता लेना चाहे उसको दोहर भी दे दे, और कोई तुझको एक कोस ले चले अपना बोझ उठाकर उसके साथ स्वेच्छा से दूसरा कोस भी चला जा। यह है यीशु मसीह की शिक्षा जो उन्होंने अपने चेलों को दी थी, और वो यही चाहते थे कि उसके चेले इसी आचरण को, इसी व्यवहार को संसार पर दिखाएं कि वो कितने नम्र हैं, वो कितने क्षमाशील हैं, वो कितने सहयोगी हैं। और जब हम लूका रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय के 27वें पद को देखते हैं, परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करे उनका भला करो। यीशु मसीह कहते अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, और जो तुमसे बैर करे उसका भला करो। जो तुम्हें श्राप दे उनको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो। तुम उनको श्राप मत देना, लेकिन उनको आशीष दो। तुम उनके लिए प्रार्थना करो, वो तुम्हारा अपमान कर रहे हैं। बड़े बड़े आश्चर्य कर्म यीशु मसीह ने किए थे, लेकिन वो उसको भूलकर यीशु मसीह को अपने यहां रुकने नहीं दे रहे हैं। पर यीशु मसीह कहते हैं अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करे उनका भला करो। हमको बुरा नहीं करना है। और जब हम लूका रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय के 36वें पद को देखते हैं, और वहां पर यीशु मसीह कहते हैं, जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। यीशु मसीह परमेश्वर की दयालुता को हमारे अंदर, अपने चेलों के अंदर देखना चाहते हैं। जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। और लूका 6 उसके 35 पहली लाइन को जब हम देखते हैं, वहां पर यीशु मसीह कहते हैं, वरन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो। सिर्फ प्रेम प्रेम नहीं, लेकिन उनकी भलाई भी करो। किनकी? अपने रिश्तेदारों की, अपने प्रेम करने वालों की नहीं, अपने शत्रुओं की। ये थी यीशु मसीह की शिक्षा, और ये था उसका स्वभाव। वो बार बार अपने चेलों को यही समझाते हैं, और उनका नमूना भी उन्होंने रखा। जब हम पहला पत्रस उसके 2 अध्याय के 23वें पद में जाते हैं, उसका प्रिय चेला पत्रस लिख देता है, वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था। जैसा बोला जा रहा है उसका प्रत्युत्तर वो उसी भाषा में या उसी रूप में नहीं देता था। वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था, वो दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था। यीशु मसीह का यह स्वभाव नहीं था कि वो लोगों को धमकी दे। वो दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था। यीशु मसीह ने शिक्षा भी दी, और यीशु मसीह ने अपने जीवन से भी दिखाया। क्रूस की पीड़ा में भी उसने किसी को, चाहे वो पिलातुस हो, चाहे वो हेरोदेस हो, चाहे वो यहूदा इस्करियोती हो, और चाहे याजक महायाजक हो जो उस पर दोष लगवा रहे थे, किसी को धमकी नहीं दी कि मैं अपने राज्य में आऊंगा तो मैं तुमको देख लूंगा। अक्सर हम ये गलती करते हैं, मैं देख लूंगा, मैं कर दूंगा, हम धमकी देते हैं। पर यीशु मसीह का ये स्वभाव नहीं था। जबकि हम अपने आप को ये कहते हैं कि हम यीशु मसीह के चेले हैं, हमको इस बात का विश्लेषण करना है, हमको इस बात को जांचना है कि हम कैसा व्यवहार कर रहे हैं। क्योंकि जैसे यीशु मसीह की निंदा की गई, यीशु मसीह का अपमान किया गया, यीशु मसीह को लोगों ने सहयोग नहीं दिया, अपने गांव में रुकने तक नहीं दिया, और उसको अपमानित किया गया, और एक अपमानजनक मृत्यु भी उसने उठाई।
इन बातों को वो पहले से अपने चेलों से कहता है। जब हम यूहन्ना उसके 15वें अध्याय के 17वें पद में जाते हैं, इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे भी बैर रखा। चेले सक्रिय होते, चेले सेवा में जाते, चेले सुसमाचार प्रचार करते, चेले आश्चर्य कर्म करते और लोगों की उपेक्षा और लोगों की निंदा और लोगों का विरोध सहते। उसके पहले यीशु मसीह कहते हैं, तुम जानते हो कि संसार ने तुमसे पहले मुझसे भी बैर रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रीति रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। जो बात मैंने तुमसे कही थी कि दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। यीशु मसीह चेलों को समझाते हैं अपनी सेवकाई के मध्य में कि दास कभी स्वामी से बड़ा नहीं हो सकता। इस बात को तुम समझो, तुम मुझसे बड़े नहीं हो सकते, और यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे। यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे। यीशु मसीह ने अपने चेलों से ये कह दिया था और ये भी कहा था कि तुम एक शहर से दूसरे शहर भागते फिरोगे। और जब यरूशलेम में सताव हुआ तो सबसे पहले यही हुआ कि लोग यरूशलेम छोड़ छोड़ कर जाने लगे और दूसरी दूसरी जगह प्रचार करने लगे, और वहां से फिर दूसरी जगह उनको खदेड़ दिया गया। पौलुस की सेवकाई में भी हम देखते हैं कि इस प्रकार से वो एक नगर से दूसरे नगर और दूसरे नगर से तीसरे नगर सुसमाचार प्रचार करता हुआ भागता फिरा। जब इस नगर के लोगों ने सुना कि पास के नगर में पौलुस सुसमाचार प्रचार कर रहा है, वो वहां गए और लोगों में उन्होंने पौलुस के विरुद्ध बातें की और उसको वहां से भी निकलवा दिया। और यीशु मसीह इसी बात को कहते हैं, यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे। यदि उन्होंने मुझको नहीं रुकने दिया तो तुमको भी नहीं रुकने देंगे। यदि उन्होंने मेरी निंदा की तो तुम्हारी भी करेंगे। पर मैंने तुमसे कह दिया है कि तुम कैसी आत्मा के हो। इन विपरीत परिस्थितियों में तुमको अपनी आत्मा को प्रकट करना है कि तुम उस संसारिक आत्मा से परिपूर्ण नहीं, लेकिन परमेश्वर की आत्मा से, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो। जरूर से संसार में सताव आएंगे और आ रहे हैं और हो रहे हैं, लेकिन आपको और मुझको यीशु मसीह की इस बात को स्मरण रखना है कि बुरे का सामना ना करना। यदि कोई मना कर रहा है उसका सामना ना करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। और यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे दोहर भी लेने दे। और जो कोई तुझे कोस भर बेगार में ले जाए तो उसके साथ 2 कोस चला जा। हमको इस बात को ध्यान रखना है कि हम कैसी आत्मा के हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमको लोगों को शापित करने के लिए नहीं, उनको दंडित करने के लिए नहीं, उनके लिए अनुचित बातें कहने के लिए नहीं भेजा है, पर उसने इसलिए भेजा है कि हम संसार में परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर की दया को, परमेश्वर की क्षमा को, परमेश्वर के बुलाहट को प्रकट करें कि हर परिस्थिति में, जीवन के हर स्तर में वो बुला रहा है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। लोग आना नहीं चाहते, लोग दुत्कार रहे हैं, पर हम संसारिक आत्मा के नहीं, पर हमने
प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से उस पवित्र आत्मा को पाया है, जो कि इन विपरीत परिस्थितियों में हमारी सहायता करता और हमारी अगुवाई करता और हमको शक्ति देता है कि हम परमेश्वर के प्रेम को इस संसार पर प्रकट करें। परमेश्वर ने जो आत्मा हमको दी है, उसके अनुसार हमको इन्हें क्षमा करना है और आगे बढ़ना है।